दराज जनूबी एशिया में एक मारूफ ऑनलाइन मार्केट जो हजारों सेलर्स को लाखों सार्फिन से मिलाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दराज है। Going online, we change that button to say Bismillah, which means in the name of God, and that allows people to think that they're actually going to do something noble. दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हर महीने 65 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस करता है, जिनकी वैल्यूएशन करोड़ों डॉलर्स बनती है। आज इस वक्त में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दराज इसी टाइम में 2300 ऑर्डर्स प्रोसेस कर देगा और 745 ऑर्डर्स डिलीवर भी हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, दराज की शुरुआत किसी बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ने नहीं, बल्कि इसको शुरू करने वाला एक आम सा मिडिल क्लास का लड़का था जो कभी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में फ्यूल भरने का काम करता था, और आज उसकी बनाई हुई एक छोटी सी ऐप ने उसे सेल्फ मेड बिलियनियर बना दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दराज की कंट्रोवर्सीज, स्ट्रगल और मुनीब मेयार की सक्सेस की वो कहानी जो आज पाकिस्तानी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। साल 1995 इस्लामाबाद के एक मिडिल क्लास घर का लड़का मुनीब राजपूत अपने दिल में बड़े ख्वाब सजाए स्टडीज के लिए फॉरेन जाने का सोच रहा था, लेकिन उसके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो आसानी से जा पाता। मुनीब के वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे और बड़े भाई भी वहीं छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन वो सब जैसे तैसे करके मुनीब के अच्छे फ्यूचर के लिए उसे अमेरिका स्टडीज करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन मुनीब के लिए अमेरिका में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ उसे रहने, खाने और स्टडीज के तमाम एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त करने थे। लिहाजा थोड़ी बहुत साइड इनकम के लिए वो पार्ट टाइम एक गैस स्टेशन पर रिफ्यूलिंग का काम स्टार्ट कर देता है और रात में एक ग्रोसरी स्टोर पर एज अ सेलमैन की जॉब भी करता है। दोस्तों, इसी दौरान इंटरनेट काफी आम हो चुका था और ये 2000 के अराउंड अमेरिका में ई कॉमर्स भी स्टार्ट हो चुका था। Amazon और eBay जैसे प्लेटफॉर्म लोगों में काफी पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन उधर पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म सिरे से था ही नहीं। मुनीब भी पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ना तो उनके पास कोई इतना एक्सपीरियंस था और ना ही इतनी इन्वेस्टमेंट थी। लिहाजा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो वॉल स्ट्रीट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट फर्म में एक अच्छे ओहदे पर 7 साल तक काम करते हैं। अच्छी खासी सेविंग्स और बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ये 2010 में वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान में आकर अपने उसी आइडिया पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उन दिनों पाकिस्तान में इंटरनेट अभी नया नया आया था, ना स्पीड इतनी अच्छी थी और ना ही इसका एक्सेस बहुत ज्यादा लोगों के पास था। सिर्फ इलीट और अपर मिडिल क्लास ही इसे यूज कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि टेलीकॉम कंपनीज बहुत तेजी से इस पर काम कर रही थी। बहरहाल इसी दौरान मुनीब को अपने आइडिया पर काम करने और पाकिस्तानी मार्केट को समझने का अच्छा खासा वक्त मिल जाता है और ये 2012 में वो बिल्कुल eBay की तर्ज पर सुधा के नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उस वक्त ई कॉमर्स वैसा नहीं था जैसा आप आज देखते हैं। आज तो हर प्लेटफॉर्म पर लाखों सेलर्स हैं तो करोड़ों बायर्स भी मौजूद हैं, COD भी अवेलेबल है और ऑनलाइन सिक्योर पेमेंट्स भी। लेकिन उस वक्त ये सब कुछ या तो था ही नहीं या फिर इतना नया था कि इस सब पर खसूसन पाकिस्तान में भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल था। ऑनलाइन फ्रॉड्स, चीजों की लो क्वालिटी और इसके साथ साथ डिलीवरी नेटवर्क्स भी इतने अच्छे नहीं थे। लिहाजा मुनीब ने उस वक्त का सबसे बड़ा रिस्क लिया और सुधा पर COD का काम स्टार्ट किया। डिफरेंट लोकल सेलर्स और बड़े बड़े ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया, यानी एक मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया। लग्जरी से लेकर हाउस होल्ड सब सेलर्स को ऑनबोर्ड किया गया, जिससे एक तो बायर्स को कॉन्फिडेंस मिला और दूसरा COD की वजह से ऑनलाइन पेमेंट्स और फ्रॉड्स का डर भी खत्म हो गया। इस तरह सुधा चंद ही सालों में पाकिस्तान के बड़े सिटीज में काफी पॉपुलर हो गया। इन्हीं दिनों में एक जर्मन बेस्ड कंपनी रॉकेट इंटरनेट पाकिस्तान के एक टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके उसे फूड पांडा बना चुकी थी। उनको मुनीब का ये स्टार्टअप भी काफी इंटरेस्टिंग लगा, लिहाजा रॉकेट इंटरनेट ने इसमें काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की और इसका नाम बदलकर पहले आजमालो.pk फिर कैमू.pk कर दिया गया। अगर आप मिलेनियल्स हैं और 2012 से 2014 के दरमियान ऑनलाइन शॉपिंग करते रहे हैं तो आपको ये वेबसाइट जरूर याद होंगी। खैर, इस सब के दौरान मुनीब CEO तो थे ही, वो रॉकेट इंटरनेट के साथ मिलकर कैमू को इंटरनेशनली लेकर जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं और फाइनली 2016 में कैमू को रीब्रांड करके दराज का नाम दिया जाता है और फिर इसे इंटरनेशनली 5 कंट्रीज में एक्सपैंड किया जाता है। आज दराज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में मौजूद है। दराज के अगर आज नंबर्स की बात की जाए तो दराज पर हर महीने सिर्फ पाकिस्तान में ही 6.5 मिलियन ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन करोड़ों में बनती है। दराज के बिजनेस का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि दराज पर हर 10 मिनट में 2500 ऑर्डर प्लेस होते हैं और 750 ऑर्डर्स डिलीवर भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है दराज की इस मैसिव सक्सेस के पीछे असल राज और कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी जो दराज को अपने इस सफर में फेस करना पड़ी? अगले 4 साल मैंने Daraz.pk के नाम से कंपनी आई वाज को-फाउंडर देयर और CEO था। तो 4 साल मैंने इंटरनेट को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि लोगों की आपस में तजारत।
दोस्तों शुरुआत में दराज का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल थे और कोई इंडिविजुअल सेलर मौजूद नहीं था, और टारगेटेड कस्टमर भी सिर्फ अपर क्लास ही थे जिनके पास इंटरनेट और कंप्यूटर्स थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अपर क्लास की पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड थी। इसकी वजह से ऑर्डर्स आ तो रहे थे लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। फिर दराज ने एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया। उन्होंने मार्केट प्लेस मॉडल को लॉन्च किया जहां कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट बेच सकता था। इससे शॉपकीपर्स और होलसेलर्स भी दराज पर आ गए, जिससे कैटेगरीज भी बढ़ती गईं, जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह की भी लिस्टिंग होने लग गई। कुछ ही सालों में 50,000 से ज्यादा सेलर्स और 1 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गए। फिर दराज ने स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग भी की। माहिरा खान और फवाद खान जैसे एक्टर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साउथ एशियन माइंडसेट को देखते हुए 11/11 और ब्लैक फ्राइडे जैसी आइकॉनिक सेल्स इंट्रोड्यूस की गई, जिनकी वजह से 2016 में सिर्फ 24 घंटों में 500 मिलियन की सेल हुई, जो एक रिकॉर्ड बन गया। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी ऑफरिंग दराज 11/11 की क्या है, वो है इसके डिस्काउंट्स। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि 50 करोड़ के डिस्काउंट्स हैं तो वो तो हैं, लेकिन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल हैं इसके प्लेटफॉर्म पे, वो हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस कैटेगरीज। अगर आपको घर की अशिया चाहिए, अगर आपको किचन में इस्तेमाल करने की चीज़ें चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, मोबाइल चाहिए, किसी भी चीज़ की आप बात करें, अक्रॉस कैटेगरीज आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और उस पर सबसे मज़े की बात यह है कि इन पर डिस्काउंट्स हैं। एक डिस्काउंट ये है जो ब्रांड खुद देता है, बिकॉज हमारे पास 900 से ज़ायद ब्रांड्स हैं जो कि इस सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 19,000 से ज़ायद सेलर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान इन डिफरेंट सिटीज़ जो कि इस सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेलर और ब्रांड का डिस्काउंट है जो कि सेलर्स और ब्रांड दे रहे हैं। इसके अलावा हमने 15 बैंक्स के साथ इस साल हमने 15 बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है, यानी अगर आप बैंक के कार्ड्स यूज करेंगे तो उनके भी डिस्काउंट्स आप लगा सकते हैं। फिर दराज ने एक्सपेंशन भी की और 5 मुल्कों में ऑपरेट करने लगा। 2017 तक दराज पाकिस्तान में नंबर 1 बन चुका था। फिर अलीबाबा ग्रुप की नजर इस पर पड़ी। अप्रैल 2018 में अलीबाबा ने दराज के 100% शेयर्स खरीद लिए। रॉकेट इंटरनेट एग्जिट हो गया और मुनीब और उसकी टीम फाइनेंशियली सिक्योर हो गई। इसके बाद मुनीब ने बाइकिया के नाम से एक और बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो आज ओला, उबर और क्रीम जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को पाकिस्तान में टफ टाइम दे रहा है। आज दराज के 50 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं, हजारों सेलर्स हैं, मिलियंस में प्रोडक्ट्स के साथ ये 5 मुल्कों में एक्सपेंड कर चुका है। मुनीब ने जब ये स्टार्ट किया था तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और प्रॉब्लम सॉल्व की। ये साबित करता है कि सक्सेस एक ही रात में नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत जरूरी है। दोस्तों ये थी कहानी दराज की। अगर आपको मजीद इस तरह की सक्सेस स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पर जाएं। मोर ओवर हम 20K सब्सक्राइबर्स पर अपना पहला Q&A करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं पोस्ट भी लगा दूंगा। तो अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिहाजा जल्दी से 20K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।